Good morning, students. We are going to discuss and study about एडवर्टीजमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवर्टीजमेंट का नेक्स्ट पार्ट क्या है? लॉस्ट एंड फाउंड, यानी लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, तो लॉस्ट एंड फाउंड में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? यानी एक तो था हमारा फाउंड, तो फाउंड में रिक्वायर्ड डिटेल्स कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले ए की डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स which is found, यानी डिस्क्रिप्शन देना है, कोई चीज़ आपको मिली है। तो सेकंड है बी, क्या है? स्पेसिफिकेशंस ऑफ द आइटम, स्पेसिफिकेशंस ऑफ द आइटम, यानी अगर किसी की कोई चीज़ खोई है या कोई भी आइटम खोया है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं, उसकी कोई भी निशानी। सी, लोकेशन, कहाँ, यानी कहाँ पर गुम हुई है। वैन, कब गुम हुई या कब मिली। एंड वेयर फाउंड, उसके बाद है डी, क्या है? ऑनर शुड प्रूव, दैट item belongs to him or her, उसके बाद है ई, कॉन्टैक्ट एड्रेस, और फ़ोन नंबर। ये तो ये है कि यदि कोई चीज़ आपको मिली है तो सबसे पहले जैसे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम विच इज़ फाउंड, यानी उसका जिक्र करना है कि हमें क्या चीज़ मिली है। ठीक है, दूसरी पॉइंट आता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम, यानी उसकी जो पहचान क्या है, क्या चीज़ है उसमें। कि वो चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जिसकी चीज़ होती है वो अपनी चीज़ की कोई ना कोई अलग से पहचान बताता है, विशेष। उसके बाद लोकेशन, यानी वो कहाँ मिल रही है, वह कब मिली, और कहाँ फाउंड, यानी उसकी जगह कहाँ है जहाँ पर वो मिली है। उसके बाद है ऑनर शुड प्रूव दैट, यानी जो ऑनर है, उसका मालिक है, अगर उसको पता चल जाता है कि भाई मेरी चीज़ वहाँ पर है एडवर्टीज़मेंट के दौरान, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आइटम उसका ही है, यानी एक विशेष स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि भाई वास्तव में ये चीज़ उसकी है। उसके बाद अगर कोई नहीं आता तो कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस है, या फिर आप उसके बाद फ़ोन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद जो है लॉस्ट के लिए कौन कौन से हमारे पास रिक्वायर्ड डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम विच इज़ लॉस्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम
विच इज़ लॉस्ट, विच इज लॉस्ट, यानी जो चीज़ या आइटम आपका खोया है उसके बारे में आप उसको बताओगे कि भाई मेरी ये चीज़ खोई है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है व्हेन एंड वेयर लॉस्ट। उसके बाद आप व्हेन एंड वेयर लॉस्ट, जगह बताओगे, समय बताओगे। उसके बाद है तीसरा नंबर है सी, वार्निंग, वार्निंग नॉट टू यूज द आइटम अनलॉफुली, नॉट टू यूज द आइटम अनलॉफुली। उसके बाद है डी, रिवार्ड ऑप्शन, रिवार्ड ऑप्शन। और ये है कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड द फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस फ़ोन नंबर, ये रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं। यानी अगर कोई चीज़ आपको मिली है तो ये उसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, ये आपको फिल करनी पड़ेंगी, यानी इसी के आधार पर आपको बनानी पड़ेगी। और अगर आपकी कोई चीज़ खोई है तो आपको इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं लॉस्ट एंड फाउंड का कि यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट क्या लॉस्ट, फाइल containing original certificates in a bus, write a short classified, write a short classified advertisement for a newspaper, announce a reward also, announce a reward also, यानी आपको उसके लिए एक रिवार्ड भी दिया है। भाई आप इसमें अगर आपको मिलती है तो अगर उसको आप लौटाओगे तो आपके लिए एक इनाम ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम एक कॉलम तैयार करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं जैसे लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट। ठीक। और अब इसमें आपको खोया क्या है, जैसे आई लॉस्ट माई फाइल इन द
लोकल DTC बस while traveling from फिरोजपुर झिरका टू नुहू। The file contains my original certificates and other important papers. The finder is request is requested to return it at the following address. A reward of reward of 2000 will be given to the finder. To the finder of the file. Contact रामलाल जैसी झिरका नुहू हरियाणा। और इसके बाद आप इसको क्लोज करोगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ इसकी जो यह है एडवर्टीजमेंट लॉस्ट एंड फाउंड का। तो फाउंड में अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसको किस तरह से हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और अगर कोई चीज़ हमारी खोई हुई है तो उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे इसमें थोड़ी हो ये सारी सेम ही है, लेकिन जैसे इसमें फर्स्ट ऑफ है डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट आइटम विच इज़ फाउंड, यानी पहले तो जो चीज़ आपको मिली है उसके बारे में आप बताओगे कि भाई हमें ये चीज़ मिली है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम, यानी उस आइटम की विशेषता क्या होगी, यानी वो कैसा है, कैसा दिखता है, क्या चीज़ है वो। उसके बाद है लोकेशन, यानी वो कहाँ पर यानी स्थित है, वैन कब वो गिरती है, एंड वेयर फाउंड और वो कहाँ मिलती है। उसके बाद ओनर शुड बी प्रूव दैट, यानी अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो ऐसा तो है बहुत सारे उसके मालिक बन जाएंगे, लेकिन जो ओनर होगा उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ वास्तव में मुझसे बिलोंग करती है।
और उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर दोगे उसमें, भाई अब हमें इस तरह नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। उसके बाद रिक्वायर्ड जो डिटेल लॉस्ट की जो डिटेल्स हैं वो ये हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम विच इज़ लॉस्ट, यानी जो चीज़ खोई उसके बारे में आपको बताना है, कब खोई, कहाँ खोई, सेकंड पॉइंट में। थर्ड है वार्निंग आपकी रखनी है कि नॉट टू यूज़ आइटम अनलॉफुली, अगर वो यूज़ करने के लायक है तो बिना, यानी रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करें, अगर करें तो, अन्यथा ना करें। उसके बाद रिवार्ड ऑप्शन, ये अगर वो खो जाती है, अगर किसी को मिलती है तो आप उसको रिवार्ड अगर रखते हो सकता है आपको 90% वो चीज़ मिल सकती है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है ना। हमने इसको ये एक एग्जाम्पल लिया था कि यू हैव लॉस्ट फाइल कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन ए बस, यानी बस में आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट की एक फ़ाइल है वो खो गई है। राइट है शॉर्ट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर अनाउंस ए रिवार्ड आल्सो, यानी आपको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है और उसमें आपको रिवार्ड का भी जिक्र करना है, भाई आपको अगर किसी को मिलती है तो हम उसमें एक रिवार्ड भी देंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे जैसे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, अगर मिलती थी यहाँ फाउंड फाउंड और फाउंड, इसको हम लास्ट में भी इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आई लॉस्ट माई फाइल इन द लोकल DTC बस वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम फिरोजपुर टिजरका टू नूह, यानी उसमें गुम हो गई। द फाइल कॉन्टेन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड द अदर इम्पोर्टेंट पेपर्स, यानी जो फाइल थी उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे और उसमें इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट एट द फॉलोइंग एड्रेस, यानी जिसको अगर वो मिली है तो वो नीचे जो दिया हुआ एड्रेस है उस पर उसको रिक्वेस्ट करके वापस कर दे। उसके बाद ए रिवार्ड ऑफ 2000 विल बी गिवन, यानी 2000 रुपये का उसने इनाम रखा है और वो उसको दिया जाएगा। टू द फाइंडर मिलान, यानी जिसको वो चीज़ मिली है। ऑफ द फाइल कॉन्टैक्ट नंबर रामलाल 285 फिरोजपुर झिरका न्यू हरियाणा, यानी ये उसको पूरा एड्रेस हो गया। तो इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ कोई भी आपको मिलती है या कोई भी चीज़ खोती है तो उसको इसी तरह से उनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन करें।